अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुमारियात के पार्ट 5 में आपका इस्तकबाल है। इसमें हम फिर एक मरतबा दोबारा से सबक में जो सवालात हल करे हैं उसका यादा करते हैं। मीन औसत मालूम करने के लिए इसका ज़ाबिता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। एक्स बार को हम जो है औसत से ज़ाहिर करते हैं और सिग्मा एफ आई एक्स आई की जो है वैल्यूज़ का जो है मजमुआ है, जबकि सिग्मा एफ आई जो है ताद्दुद की ख़दरों का मजमुआ है, जिसमें जो जदवल दिया गया है अगर मोतियात या मुतग़य्यरात या वेरिएबल्स अगर दिए जाएं तो उसको डायरेक्ट हम एक्स आई लेते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ताद्दुद लेते हैं और ये दोनों को ज़रब करने पर एफ आई एक्स आई हासिल होगा। तमाम वैल्यूज़ को रखने के बाद उसके बाद जो है हम एफ आई की जो है मजमुआ मालूम करते हैं सिग्मा एफ आई, फिर जो है एफ आई एक्स आई की जो है टोटल जो है मजमुआ मालूम करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, और जिसको जदवल में दर्ज करने पर हमें एक्स बार यानी औसत की क़दर मालूम होगी। औसत को रास्त तरीक़े से मालूम करने के लिए अगर वक्फ़े जमात दिया गया है, उसके साथ जो है ताद्दुद एफ आई और जमाती निशान एक्स आई दिया गया है, और साथ ही साथ जो है आखिरी में जो है एफ आई एक्स आई का कॉलम भी दिया गया है। सबसे पहले हम वक्फ़े जमात को लिखते हैं, फिर ताद्दुद को लिखते हैं, फिर जमाती निशान दरअसल जो है वक्फ़े जमात का औसत होता है। ताद्दुद और जमाती निशान को ज़रब देने पर एफ आई एक्स आई की जो है क़दर हासिल होती है। उसी तरह से टेबल के तमाम अरकान को फिलअप करने के बाद आखिरी में हम सिग्मा एफ आई की क़दरों को दर्ज करते हैं, फिर जो है जमाती निशान और ताद्दुद से जो ज़रब दिया गया एफ आई एक्स आई उसकी जो है तमाम क़दरों को जमा करने पर सिग्मा एफ आई एक्स आई हासिल होगा। ज़ाब्ते में जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई की क़दर को दर्ज करके हल करने पर औसत हासिल होगा। नेक्स्ट जदवल में औसत को मालूम करने के लिए मफरूज़ा औसत का तरीक़ा अज्यूम्ड मीन मेथड के ज़रिए हम एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई इसका जो है ज़ाबिता है, जिसमें ए अज्यूम्ड मीन है यानी फ़र्ज़ करदा औसत है। सिग्मा एफ आई डी आई दरअसल जो है एफ आई फ्रीक्वेंसी और डी डिविएशन के जो है हासिल ज़रब को लेकर जब उसका जो है हम मजमुआ लेते हैं तो सिग्मा एफ आई डी आई हासिल होगा, और सिग्मा एफ आई यानी दरअसल जो है ताद्दुद का मजमुआ है। जदवल में वक्फ़े जमात, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, एफ आई, ताद्दुद, क्लास मार्क्स, एक्स आई, जमाती निशान लेने के बाद डी आई इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस ए लेते हैं। यहाँ पे एक्स आई की क़दर दरअसल जमाती निशान की क़दर है, और जमाती निशान में ए जो है हम मिडिल वन जो वैल्यू होती है, दरमियानी जो क़दर होती है जमाती निशान की, उसे ए अज्यूम्ड मीन लेते हैं। उसके बाद एफ आई और डी आई को जो है दोनों को जो है ज़रब देने से एफ आई डी आई की क़दरें आएंगी। क़दरें हासिल होने के बाद हम सिग्मा एफ आई मालूम करते हैं, फिर सिग्मा एफ आई डी आई हासिल मालूम करते हैं, फिर ये ए की क़दर सिग्मा एफ आई डी आई की और सिग्मा एफ आई की क़दरों को ज़ाब्ते में रख कर हल करने पर मफरूज़ा औसत के तरीक़े से जो है औसत को मालूम किया जा सकता है। इनराफ़ी तरीक़े में स्टेप डिविएशन मेथड में औसत मालूम करने के लिए ज़ाबिता है एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई ब्रैकेट ऑफ इंटू एच। यहाँ पे ए इससे पहले जैसे हम मालूम कर चुके हैं अज्यूम्ड मीन है, ये फ़र्ज़ करदा औसत है, और यू की जो क़दर है एक्स आई माइनस ए बाई एच है, यानी जमाती निशान से जो है हम इससे पहले के टेबल में जो डी मालूम करें हैं एक्स आई माइनस ए, उसको जो है एच यानी वक्फ़े जमात की चौड़ाई से डिवाइड करने पर यू आई की क़दर हासिल होगी। फिर जो है इसमें वक्फ़े जमात, ताद्दुद, जमाती निशान यू आई इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच एफ आई यू आई। तो पहले वक्फ़े जमात और ताद्दुद जैसा कि सवाल में दिया गया लिख लेते हैं, फिर जमाती निशान की वैल्यूज़ को इंटर करते हैं। जमाती निशान दरअसल जो है वक्फ़े जमात का औसत होता है। औसत लिखने के बाद इसमें जो मिडिल वन जो वैल्यू है उसे हम अज्यूम्ड मीन ए तस्वुर करते हैं, और एक्स आई की वैल्यू में से ए को माइनस करते हुए एच से डिवाइड करते हैं, तब यू आई की क़दरें हासिल होती है। यू आई की क़दरें हासिल होने के बाद ताद्दुद की क़दरों से जब ज़रब दिया जाता है तो एफ आई यू आई की क़दर हासिल होती है। टेबल पूरा फिलअप करने के बाद सिग्मा एफ आई की क़दरें मालूम करेंगे, फिर जो है सिग्मा एफ आई यू आई की क़दरें मालूम करेंगे, जो दरअसल ताद्दुद का तमाम ताद्दुद की जो वैल्यूज़ है उसका मजमुआ सिग्मा एफ आई है, और तमाम एफ आई यू आई की जो क़दरों का जो मजमुआ है वो सिग्मा एफ आई यू है। इसको जो है ज़ाब्ते में ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई और एच की वैल्यू रख कर हल करने पर हमें औसत मालूम होगा, जो स्टेप डिविएशन मेथड के ज़रिए किया जाएगा। सवाल हल करने से पहले जदवल की मश्क कीजिए
और ज़ाब्तों को जो है ज़हन नशीन करिए कि किसको जो है कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना चाहिए, और जो है इस ज़ाब्ते के तहत जो है जदवल किस तरह से लिखा जाता है, इसको जो है ज़हन नशीन करने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे एक मॉडल सवाल दिया गया है जिसमें रास्त तरीक़े से जो है औसत मीन मालूम करना, जबकि जो है मोतियात और ताद्दुद दिया गया हो। मोतियात दिए गए हैं यहाँ पे और ताद्दुद दिया गया है। सबसे पहले हम जदवल को उतारते हैं जिसमें मोतियात XI और ताद्दुद फ्रीक्वेंसी FI और FI XI लिखते हुए जो है एक जदवल उतारते हैं। और जदवल में मोतियात की जो वैल्यू है वो 10, 15, 20, 25, 30 है। ताद्दुद जो है 2, 1, 2, 4, 1 है। अब XI और FI को ज़रब देने पर 22 ज़ा 20, 15 1 ज़ा 10 2 ज़ा 20, 15 1 ज़ा 15, 22 ज़ा 40 और 25 इंटू 4 100, 30 इंटू 1 30। ताद्दुद को जो है फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पर सिग्मा FI 10 हासिल होगा और सिग्मा FI XI की जो कदर है यानी 20 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 30 को ऐड करने पर 205 हासिल होगा। आप लोग सवाल की प्रैक्टिस करने से पहले सबसे जो आसान सवाल है उसको जो है 4 मरतबा या 5 मरतबा हल कीजिए। जब आप इसमें परफेक्शन हासिल कर लें, आपको जो है पूरी तरह से समझ में आए, तो जो है किताबी मश्की सवालात को हल करने की कोशिश करें। और उसके बाद जो है मीन का जो ज़ाबिता है रास्त तरीक़े से x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI, जिसमें हम टेबल के ज़रिए जदवल के ज़रिए सिग्मा FI XI की कदर 205 मालूम करे हैं और सिग्मा FI की कदर 10 है। यानी 205 को हम जब 10 से डिवाइड करते हैं तो 20.5 हासिल होगा। वक्फ़े जमा ताद्दुद देने पर, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी देने पर रास्त तरीक़े से मीन किस तरह से मालूम किया जाता है, इसके लिए हम एक पहले जदवल उतारेंगे जिसमें पहला कॉलम क्लास इंटरवल वक्फ़े जमात का होगा, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी ताद्दुद का होगा और तीसरा कॉलम जमाती निशान क्लास मार्क्स का होगा और जो चौथा कॉलम है वो FI XI की खदरें होंगी। वक्फ़े जमात दिया गया यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ताद्दुद दिया गया है 2, 5, 4, 3, 6। अब जमाती निशान जैसा कि आप जानते हैं वक्फ़े जमात के दो ऊपरी सरहद और निचली सरहद, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हासिल होगा। यानी 0 + 10 10, 10/2 5, यानी 10 + 20 30, 30/2 15। इस तरह से जो है 25, 35, 45 भी आप वैल्यूज़ हासिल कर सकते हैं। और एक तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ, आसान तरीक़ा। 0 से यानी 10 की जो एवरेज जो कदर है, 0 जमा 10 को जो है जमा करने पर 10 हासिल होगा, 10/2 5 हासिल होगा यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर की वक्फ़े जमात और निचली वक्फ़े जमात में अपर लिमिट्स का जो डिफरेंस है या लोअर लिमिट्स का जो डिफरेंस है 0 से 10 या जो है 10 से 20 हुआ है, यानी यहाँ पे डिफरेंस 10 है। लिहाजा पहले जमाती निशान में 5 में हम 10 जमा करने पर 15 हासिल होगा, 15 में 10 जमा करने पर 25 हासिल होगा, 25 में 10 जमा करने पर 35 हासिल होगा, 35 में 10 जमा करने पर 45 हासिल होगा। उसके बाद का स्टेप सेम है। यहाँ पे FI और XI को ज़रब देने पर यानी 2 × 5 10, 5 × 15 75, 4 × 25 100, 3 × 35 105, 6 × 45 270। इस तरह से टेबल मुकम्मिल हुआ। यहाँ पे टेबल मुकम्मिल होने के बाद फ्रीक्वेंसी का मजमा मालूम करते हैं जिसे सिग्मा FI कहते हैं, जो 20 है और FI XI की जो कदर है 10 + 75 + 100 + 105 + 270, जिसको ऐड करने पर 560 हासिल हुआ। अब यहाँ पे हम रास्त तरीक़े से डायरेक्ट मेथड से मीन मालूम करने के लिए x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI लेते हैं, जिसमें सिग्मा FI XI की कदर 560 है और सिग्मा FI की कदर 20 है। यानी 560 को हम जब 20 से डिवाइड करते हैं तो हमें 28 हासिल होगा, जो दरअसल जो है दिए गए जदवल का जो है औसत है, जिसको जो है हम रास्त तरीक़े से डायरेक्ट मेथड के ज़रिए मालूम करें हैं। मफरूज़ औसत के तरीक़े से औसत मालूम करने के लिए अज़्यूम्ड मीन मेथड से जो है मीन मालूम करने के लिए सबसे पहले हम एक जदवल उतारेंगे जिसमें वक्फ़े जमात क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ताद्दुद, क्लास मार्क्स, जमाती निशान और D = XI - A और FI DI को लिखेंगे हम, जिसमें वक्फ़े जमात को जैसा कि सवाल में दिया गया है लिखते हैं हम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फिर ताद्दुद 2, 5, 4, 3, 6। फिर जमाती निशान जैसा कि इससे पहले हम मालूम कर रहे हैं
जमाती निशान दरअसल क्लास इंटरवल का औसत होता है जो 0 to 10 यानी 0 + 10 को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर हासिल होगा। तो पहला जमाती निशान 5 है, फिर दूसरा 15, फिर 25, 35, 45। यहाँ पे हम 25 जो मिडिल वन जमाती निशान है इसको जो है अज्यूम्ड मीन तस्वूर करते हैं, यानी फ़र्ज़ करदा औसत जो है फ़र्ज़ कर लेते हैं। यहाँ पे औसत को जो है 25 है यहाँ पे, और उसके बाद d = xi - a, यानी d की जो क़दर है, di की जो क़दर है वो xi यानी 25 को यानी 5 में से माइनस करने पर, यानी 5 - 25 = -20, 15 - 25 = -10, 25 - 25 = 0, 35 - 25 = 10, 45 - 25 = 20 हासिल होगा। उसके अंदर जो है ताद्दुद fi और d की क़दर को ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × -20 -40, 5 × -10 -50, 4 × 0 0, 3 × 10 30, 6 × 45 6 × 20 120 होगा। उसके बाद हम टेबल को मुकम्मिल करने के बाद ताद्दुद के जो वैल्यूज़ है 2, 5, 4, 3, 6 को ऐड करने पर 20 हासिल होगा, जो दरअसल सिग्मा fi की वैल्यू है। उसी तरह से -40, -50, 30, 120 करने पर 60 हासिल होगा, जो सिग्मा fi da की क़दर है। इन दो क़दरों को और साथ ही साथ a की क़दर को हम औसत के ज़ाब्ते में जब रखते हैं, x बार = a + सिग्मा fi di / सिग्मा fi, a की क़दर 25 है, सिग्मा fi da की क़दर 60 है और सिग्मा fi की क़दर 20 है, यानी 20 से 60 को डिवाइड करने पर 3 हासिल होगा, 25 में 3 ऐड करने पर जो है 28 हासिल होगा। उसी सेम सवाल को हम इनराफी तरीक़ा स्टेप डिविएशन मेथड के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें टेबल में वक्फ़े जमात क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ताद्दुद, जमाती निशान, क्लास मार्क्स xi और ui = xi - a/h, फिर fi ui को जो है दर्ज करेंगे हम। और इसमें जैसा कि सवाल में दिया गया है वक्फ़े जमात और ताद्दुद को दर्ज करते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और ताद्दुद 2, 5, 4, 3, 6 है। और जमाती निशान जैसा कि इससे पहले हम मालूम कर रहे हैं 5, 15, 25, 35, 45। फिर उसके बाद जो है इसमें a जो है 25 को a लेते हैं, अज्यूम मीन लेते हैं, और उसके बाद जो है ui के फार्मूले में xi 5 a 25 h 10 h दरअसल यहाँ पे वक्फ़े जमात की चौड़ाई है, जो दो निचली सरहदों का डिफरेंस या जो दो ऊपरी सरहदों का डिफरेंस है, जैसे 20 - 10 10 है या 10 - 0 10 है। h10 रखने पर जो है इसकी जो क़दरें हैं 5 - 25 -20 -20/10 -2, उसी तरह से -1 0 1 2 हासिल होंगे। उसके बाद fi और ui की क़दरों को ज़रब देने पर 2 × -2 -4, 5 × -1 -5, 4 × 0 0, 3 × 1 3, 6 × 12 6 × 2 12 हासिल होगा यहाँ पे। उसके बाद जो है सिग्मा fi की क़दर 20 हासिल होगी, जो 2 + 5 + 4 + 3 + 6 को ऐड करने पर हासिल होगी। उसके बाद सिग्मा fi ui की क़दर में -4 -5 3 12 को ऐड करने पर 6 हासिल होगा। a की वैल्यू 25 है, सिग्मा fi ui की वैल्यू जो है 6 है और h की वैल्यू 10 है। इसको जो है औसत के ज़ाब्ते में x बार = a + सिग्मा fi ui / सिग्मा fi × h में दर्ज करने पर 25 + 6/20 × 10, यानी 10 1 10 2 और 2 से जो है 6 को डिवाइड करने पर 3 हासिल होगा, और 25 में 3 ऐड करने पर 28 हासिल होगा, जो दिए गए सवाल का औसत है, जिसको हम स्टेप डिविएशन मेथड इनराफी तरीक़े से मालूम करें हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में, यानी एक ही सवाल को लेकर हम डिफरेंट तरीक़ों से मालूम करे हैं, जिसमें रास्त तरीक़ा है। रास्त तरीक़ा डायरेक्ट मेथड में भी जो है इसकी वैल्यू 28 हासिल हुई है। फिर जो है हम मफरूज़ औसत के तरीक़े से मालूम करें, उसमें भी जो है इसकी वैल्यू 28 हासिल हुई है। फिर इनराफी तरीक़े से जब हम करें हैं तो इसकी क़दर 28 हासिल हुई है। यानी आंसर एक ही है, लेकिन जो है तरीक़ा इसको लिखने का या हासिल करने का औसत जो है डिफरेंट है, लेकिन वैल्यू जो है इसकी एक ही क़दर हासिल होगी। सवाल नंबर 1, दिए गए मुशाहदात का वस्तानिया मालूम कीजिए 2, 4, 6, 8, 9, 7, 11। सबसे पहले हम दिए गए आदात को घटती हुई या बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं, सऊदी तरतीब या नुज़ूली तरतीब में इंक्रीजिंग आर्डर 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11। लिखने के बाद
दरमियाना जो अदद है 7, राइट साइड से 3 है, लेफ्ट साइड से 3 है, इस 7 जो है दिए गए आदाद का वस्तानिया होगा। सवाल नंबर 2, दिए गए मुशाहिदात का वस्तानिया मालूम कीजिए। 2, 4, 6, 8, 9, 7, 11, 13। उसी तरह से हम दिए गए आदाद को बढ़ती हुई तरतीब सऊदी तरतीब में लिखेंगे। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13। अब यहाँ पे 8 आदाद दिए गए हैं, इसमें 8 नंबर्स लेफ्ट साइड के 3, राइट साइड के 3 छोड़कर दरमियान के 2 नंबर 7 और 8 का एवरेज लेते हैं। 7 + 8/2 15/2, 15/2 का हाफ 7.5 जो दिए गए सवाल का वस्तानिया होगा। सवाल नंबर 3, दिए गए मुशाहिदात का वस्तानिया मालूम कीजिए। 3.5, 3.2, 3.6, 3.1, 3.8, 3.4, 3.9। इन आदाद को हम बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे। 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9। जुमला 7 आदाद है, लेफ्ट साइड के 3, राइट साइड के 3 छोड़कर दरमियाना जो अदद है 3.5 दिए गए सवाल का वस्तानिया होगा। सवाल नंबर 4, दिए गए मुशाहिदात का वस्तानिया मालूम कीजिए। 1/2, 2/3, 3/4, 1/6, 7/12, 5/6, 1/4। इन आदाद को हम बढ़ती हुई तरतीब में लिखने से पहले इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं, लिहाजा 1/2 को 6/6 से इंटू करने पर 6/12 होगा। 2/3 को 4/4 से इंटू करने पर 8/12 होगा। 3/4 को 3/3 से इंटू करने पर 9/12 होगा। 1/6 को 2/2 से इंटू करने पर 2/12 होगा। 7/12 एज इट इज़ है। 5/6 को 2/2 से इंटू करने पर 10/12 होगा और 1/4 को 3/3 से इंटू करने पर 3/12 होगा। इसके बाद इसको हम जो है बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे। फर्स्ट वन 2/12, नेक्स्ट 3/12, नेक्स्ट 6/12, नेक्स्ट 7/12, नेक्स्ट 8/12, नेक्स्ट 9/12, नेक्स्ट 10/12। जुमला 7 कसर है, इसमें दरमियानी जो कसर है 7/12 ये दिए गए सवाल का वस्तानिया होगा। मीडियन वस्तानिया मालूम करने के लिए ग्रुप डाटा का इसका जाबिता है। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, जिसमें n जुमला ताद्दुदों का मजमुआ है। L वस्तानिया जमात की निचली सरहद है, F वस्तानिया जमात का ताद्दुद है, CF वस्तानिया जमात के ऊपर का इक्जाई ताद्दुद है और H वक्फे जमात की चौड़ाई है। सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम जो है जदवल को उतारते हैं, जिसमें जदवल में क्लास इंटरवल और वक्फे जमात उसके साथ जो है ताद्दुद सवाल में दिया जाएगा, जिसमें जो है हमें इक्जाई ताद्दुद को लिखना है। उसके बाद जो है वस्तानिया की जमात का सिलेक्शन करेंगे हम। वस्तानिया की जमात का सिलेक्शन किस तरह से करेंगे, यहाँ पे इसकी जो इक्जाई ताद्दुद है वो जो है n/2 से बड़ा हो। लेने के बाद वस्तानिया जमात की जो वक्फे जमात का लोअर लिमिट है उसे L लेंगे हम, और वस्तानिया जमात की जो ताद्दुद है उसे F लेंगे। वस्तानिया जमात से ऊपर का इक्जाई ताद्दुद को हम CF लेंगे, और वक्फे जमात की चौड़ाई जो है 2 अपर लिमिट्स या 2 लोअर लिमिट्स का डिफरेंस होगा। इन तमाम चीज़ों को ज़ाब्ते में रखकर हल करने से हमें मीडियन हासिल होगा। आइए जो है एक मिसाल पर गौर करते हैं वस्तानिया मालूम करने की, जिसमें जदवल दिया गया है, वक्फे जमात और ताद्दुद जैसा कि सवाल में दिया गया है लिख लेते हैं हम। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और इसका ताद्दुद 2, 5, 4, 3, 6 है। अब इसका इक्जाई ताद्दुद मालूम करते हैं, जिसमें पहला ताद्दुद 2 है, लिहाजा इक्जाई ताद्दुद भी 2 होगा। सेकंड में 2 + 5 7, थर्ड में 7 + 4 11, और उसके बाद 11 + 3 14, 14 + 6 20। यानी n की क़दर जो है हमें 20 हासिल हुई है। लिहाजा n से बड़ा इक्जाई ताद्दुद रखने वाली जो जमात है यानी 11, वो जमात को जो है हम मीडियन क्लास लेते हैं 20 to 30, और ताद्दुद 4 और इक्जाई ताद्दुद 11 रखने वाली जमात को हम वस्तानिया की जमात लेते हैं। वस्तानिया की जमात में वक्फे जमात की जो लोअर लिमिट है, निचली सरहद है 20, उसे L लेते हैं, और वक्फे जमात के बाद जो है ताद्दुद F4 लेते हैं, और वस्तानिया जमात के ऊपर का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इक्जाई ताद्दुद है 7, उसे हम CF लेते हैं। H वक्फे जमात के 2 लोअर लिमिट्स या 2 अपर लिमिट्स का डिफरेंस है, 10 - 0 10 और 20 - 10 0, 10 20 - 10 10, तो H की वैल्यू जो है 10 होगी।
इन खतरों को हम वस्तानिया के ज़ाब्ते L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H में दर्ज करने पर 20 प्लस 10 माइनस 7/4 इंटू 10 हासिल होगा। 10 में से 7 गए तो 3 इंटू 10 30, 30/4। 30/4 को सिंप्लीफाई करने पर 7.5 हासिल होगा। 20 में 7.5 ऐड करने पर 27.5 होगा, जो दिए गए जदवल का वस्तानिया है। सवाल नंबर 1, दिए गए मुशाहदात का बहुतातिया मालूम कीजिए, मूड मालूम कीजिए। 2, 4, 2, 6, 7, 2, 8, 9, 11। दिए गए आदात पर गौर करें। 2 जो है यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हुआ, जबकि 4, 6, 7, 8, 9, 11 जो है 1 टाइम रिपीट हुआ। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिपीट होने वाला जो अदद है वो अदद बहुतातिया होगा। सवाल नंबर 2, दिए गए मुशाहदात का बहुतातिया मालूम कीजिए। 2, 4, 2, 2, 6, 2, 6, 7, 8, 6, 6, 9, 11, 13। इसमें 2 4 टाइम्स और 6 4 टाइम्स यानी इक्वल टाइम्स रिपीट हुआ, लिहाजा बहुतातिया जो है 2 होगा या 6 होगा। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में दिए गए मुशाहदात का बहुतातिया मालूम कीजिए। 3.8, 3.8, 3.8, 3.5, 3.2, 3.6, 3.1, 3.8, 3.4, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2, 3.9। इसमें 3.8 जो है 4 टाइम्स रिपीट हुआ और 3.2 जो है 5 टाइम्स रिपीट हुआ। तो मैक्सिमम टाइम्स जो रिपीट हो रहा 3.2, उसको जो है हम बहुतातिया लिखेंगे यहाँ पे। दिए गए जदवल का बहुतातिया मालूम करने के लिए सवाल में दिया गया जदवल क्लास इंटरवल, वक्फे जमात, तादुद और फ्रीक्वेंसी के जदवल को उतारते हैं और उसके बाद उसके अंदर जो वक्फे जमात की जो खदरें हैं 0 था 10 यानी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 जो है दर्ज करते हैं। उसके बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है तादुद है उसको लिखते हैं हम 2, 5, 6, 3, 4। इसके बाद हम सबसे ज़्यादा जो तादुद है वो फ्रीक्वेंसी की क्लास को जो है मूड क्लास सेलेक्ट करते हैं और मूड क्लास का 20 to 30 का जो लोअर लिमिट है उसे हम यल लेते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 लेते हैं और उससे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको F0 लेते हैं और F1 के नीचे की फ्रीक्वेंसी को F2 लेते हैं। अब हमारे पास L = 20 है, F1 = 6 है, F0 = 5 है, F2 = 3 है और H = 10 है। जैसा कि H आप जानते हैं वक्फे जमात की चौड़ाई है। उसके बाद हम del1 की कदर मालूम करते हैं। F1 माइनस F0 = 6 माइनस 5 = 1। फिर जो है del2 की कदर मालूम करते हैं। F1 माइनस F2 = 6 माइनस 3 = 3। उसके बाद जो है बहुतातिया मूड का ज़ाबिता लिखते हैं L प्लस del1 बाई del1 प्लस del2 इंटू H, जिसमें L की कदर 20 है और del1 की कदर 1 है, del1 की कदर 1 है, del2 की कदर 3 है और H की कदर 10 जो है दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 20 जमा 10 एकन 10 बटे 1 जमा 3 4 10/4 हासिल होगा, यानी 10 का 4 से डिवाइड करने पर 2.5 हासिल होगा। उसी तरह से 20 में 2.5 ऐड करने पर 22.5 हासिल होगा, जो दिए गए सवाल का बहुतातिया है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ मीन इज इक्वल टू 32 एंड मीडियन इज इक्वल टू 30 देन फाइंड मूड। अगर मीन 32 दिया गया है, मीडियन 30 दिया गया है, तब मूड मालूम करो। ज़ाबिता है इसका मूड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन की कदर 30 है, मीन की कदर 32 है। इनको दर्ज करके हल करने पर 3 इंटू 30 90, 2 इंटू 32 64। 90 में से 64 को माइनस करने पर 26 हासिल होगा, जो दिए गए सवाल का मूड होगा। सवाल नंबर 2, इफ़ मीन इज इक्वल 28 एंड मीडियन इज इक्वल टू 27.5 फाइंड मूड। मूड का ज़ाबिता है मूड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन की वैल्यू 27.5 दी गई है, मीन की वैल्यू 28 दी गई है। 3 इंटू 27.5 82.5 होगा, 2 इंटू 28 56 होगा। 82.5 में से 56 को माइनस करने पर 26.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ मूड इज इक्वल 13 एंड मीडियन इज इक्वल 15 देन फाइंड मीन। यहाँ पे मूड 13 दिया गया है, मीडियन वस्तानिया जो है 15 दिया गया है, औसत जो है मालूम करना है। मूड का ज़ाबिता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन।
जैसा कि हम जानते हैं मोड की वैल्यू 13 है, मीडियन की वैल्यू 15 है और मीन को एज इट इज़ रखते हैं हम। 13 इज इक्वल टू 3 इंटू 15 माइनस 2 मीन, 3 इंटू 15 45 माइनस 2 मीन। 2 मीन माइनस जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये पॉजिटिव होगा, 2 मीन होगा। और 45 एज इट इज़ रहता राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो 13 है उसको जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे कन्वर्ट करने पर माइनस 13 होगा। 45 में से 13 जाने पर 32 हासिल होगा। और 2 मीन इज इक्वल 32 मीन्स मीन को जो है 2 से तकसीम करने पर 32 को 16 हासिल होगा। इफ़ मीन एंड मीडियन आर इक्वल देन फाइंड मूड। अगर मीन और मीडियन दो मसावी हैं तब मूड क्या होगा। लेट फर्ज करो कि मीन x है और मीडियन भी x है। चूंकि जो है सवाल में दिया गया है कि मीन और मीडियन दो मसावी है, तब मूड का जो ज़ाबिता है 2 मीडियन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन मीन्स 3x माइनस 2 मीन मीन्स 2x। 3x में से 2x गया तो x है। यानी अगर मीन मीडियन इक्वल है तब जो है मूड भी मीन और मीडियन के इक्वल होगा। लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उतारने के लिए हम सबसे पहले जदवल उतारेंगे जिसमें क्लास इंटरवल, वक्फे जमात और फ्रीक्वेंसी जैसा कि सवाल में दिया गया है लिख लेते हैं। टेबल में हम क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट्स, ऊपरी सरहदें और एलसीएफ कमतर एकजाई ताद्दुद को ज़ाहिर करेंगे, जिसमें वक्फे जमात और ताद्दुद जो है जैसा कि सवाल में दिया गया है लिख लेते हैं हम। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और ताद्दुद 2, 5, 4, 3, 6। उसके बाद इसकी जो है ऊपरी हदें, जैसा कि वक्फे जमात में हम जानते हैं निचली हद 0 है और ऊपरी हद 10 है, लिहाजा 10, 10, 20, 30, 40, 50 लिखेंगे हम। कमतर एकजाई ताद्दुद में सबसे पहला जो ताद्दुद है 2 है। नेक्स्ट जो ताद्दुद है 5, 5 में 2 ऐड करने पर 7, 7 में 4 ऐड करने पर 11, 11 में 3 ऐड करने पर 14, 14 में 6 ऐड करने पर 20। उसके बाद मोर दैन और ग्रेटर दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उतारने के लिए हम एक जदवल उतारते हैं। जदवल में क्लास इंटरवल, वक्फे जमात, फ्रीक्वेंसी, ताद्दुद, लोअर लिमिट, निचली सरहदें और ग्रेटर दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़्यादातर एकजाई ताद्दुद को ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम क्लास इंटरवल और ताद्दुद जैसा कि सवाल में दिया गया है उतार लेते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फिर ताद्दुद 2, 5, 4, 3, 6 एज पर द क्वेश्चन। उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो कॉलम है निचली सरहदें। वक्फे जमात में 2 सरहदें हैं, एक ऊपरी सरहद है, एक निचली सरहद है। ऊपरी सरहद 10 है, निचली सरहद 0 है, तो हम इसमें निचली सरहदें 0, 10, 20, 30, 40 लिखेंगे। उसके बाद में ज़्यादातर एकजाई ताद्दुद में हम जो है नीचे से जमा कर लेते जाएंगे। यहाँ पे पहली नीचे की जो लास्ट वन फ्रीक्वेंसी 6 है, 6 में 3 ऐड करने पर 9, 9 में 4 ऐड करने पर 13, 13 में 5 ऐड करने पर 18, 18 में 2 ऐड करने पर 20। तो इस तरह से हमें लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मोर दैन और ग्रेटर दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को जो है हम बना सकते हैं। लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजीव कर्व उतारने के लिए हम इससे पहले जो सवाल हल कर रहे हैं एकजाई कमतर एकजाई ताद्दुद का, उसको ले लेते हैं हम। उसके बाद इसमें जो है निचली ऊपरी सरहदें और एलसीएफ यानी अपर लिमिट्स और एलसीएफ की वैल्यूज़ को लेकर पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं यहाँ पे, जिसमें 10, 2, 20, 7, 30, 11, 40, 14, 50, 20। उसके बाद हम ग्राफ पेपर लेकर पहले सबसे पहले स्केल पैमाना लिखते हैं। एक्स एक्सिस पर एक समर मसावी है 10 इकाइयाँ, यानी ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 यूनिट्स और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। और वही महवर पर जो है एक समर 5 इकाइयों को लेकर इसको जो है ग्राफ पेपर पे इंडिकेट करते हैं। एक्स एक्सिस पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और वाई महवर पर 0, 5, 10, 15, 20, 25 को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट 10, 2 पर नुक्ता लगाते हैं यहाँ पे। उसके बाद में 20, 7 पर पॉइंट नुक्ता लगाते हैं, फिर 30, 11 पर नुक्ता लगाते हैं, फिर 40, 14 पर नुक्ता लगाते हैं, फिर 50, 20 पर नुक्ता लगाते हैं। ये नुक्तों को जोड़ते हुए, इन पॉइंट्स को जो है जोड़ते हुए, कनेक्ट करते हुए जो एक हम जो है एक कर्व उतारेंगे, जो दरअसल जो कर्व हासिल होगी वो लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजीव कर्व होगी। और उसके बाद ये जो रिलेटेड इसके जो नुक्ते हैं पॉइंट्स है 10, 2, 20, 7, 30, 11, 40, 14, 50, 20 को ज़ाहिर कर। उसके बाद नेक्स्ट जो मोर दैन और ग्रेटर दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजीव कर्व है, इसको जो है पिछले जो हम जो है सवाल को हल कर रहे हैं, यानी
मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उतारे हैं उसको ले लेते हैं। उसके बाद इसमें लोअर लिमिट्स, निचली सरहद और ज़्यादातर एकजाई तादाद यानी ग्रेटर दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के दो पॉइंट्स को लेकर जो है अपन एक पॉइंट क्रिएट करते हैं, दो वैल्यूज़ को लेकर 0,20, 10,18, 20,13, 30,9, 40,6। अब उसके बाद इससे जो है हम सेम उसी तरह से पिछले जैसे सवाल को हम जो है हल करें हैं उसी तरह से ग्राफ पेपर लेते हैं। ग्राफ पेपर लेने के बाद इसकी जो है स्केल लिखते हैं हम। स्केल पे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, एक समर 10 इकाइयाँ, और वाई महवर पर जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, एक समर 5 इकाइयों को लेकर एक्स महवर पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 लिखते हैं, और वाई महवर पर जो है 0, 5, 10, 15, 20, 25 लिखते हैं। उसके बाद दिए गए जो नुक्ते हैं 0,20 उसको जो है हम प्लाट करते हैं ग्राफ पर, फिर 10,18 को प्लाट करते हैं, फिर 20,13 को प्लाट करते हैं, फिर 30,9 को प्लाट करते हैं, फिर 40,6 को प्लाट करते हैं। ये प्लाट किए गए जो नुकात है, जो लगाए गए जो नुकात है, इनको हम जॉइन करते हुए मिलाते हुए जो एक मुनहनी जो है ख़त एक कर्व खींचते हैं। जो कर्व जो हासिल होगी वो कर्व जो है मोर दैन और ग्रेटर दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो जो कर्व होगी। और उसके बाद जो नुक्ते जो लगाए गए हैं उनके जो नुक्तों के जो मख्तसात है, कोऑर्डिनेट्स है 0 to 20, 18 to 18, 10 to 18, 20 to 13, 30 to 9, 40 to 6 को जो है हम लिखते हैं। इसके बाद दो कर्व्स को जो है हम जब एक जगह मिलाते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक नुक्ते पे एक दूसरे को ख़ता करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो वो ख़ता करने वाले नुक्ते को जो है हम आइडेंटिफाइड करते हैं, जो दरअसल जो है 27.5, 10 है। 27.5, 10 है, जो दरअसल जो है क्या होगा यहाँ पे, ये जो जदवल जो दिया गया था इससे पहले उसका जो आंसर है मीडियन का वो 27.5 होगा। अगर हम जो है मोर दैन या लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से जो है उससे जो है ग्राफ से मीडियन मालूम करने के लिए एक्स महवर पर जो ख़दर हासिल होगी यानी वाई महवर पर, जैसा कि हम वाई महवर पर जो है क्या लिए हैं यहाँ पे ज़्यादातर एकजाई तादाद या कमतर एकजाई तादाद को लिया जाता है। तो इसकी जो यन की जो ख़दर है वो 20 है, n/2 की जो ख़दर होगी वो 10 होगी। लिहाजा 10 पे जब हम इस पॉइंट पे जब ख़त खींचते हैं वाई महवर के मुतवाज़ी, तो ये जो है 20 पर जो है 20 यानी 20 और 30 के बीच में 27.5 पे हासिल होगा। लिहाजा हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी जो है मीडियन को मालूम कर सकते हैं, वस्तानिया को मालूम कर सकते हैं यहाँ पे।